नमस्ते माय डियर स्टूडेंट। ये वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का अगला कंसेप्ट, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करा के दूंगा। दैट इज मेनी इयर्स वाला वैरायटी, नॉन क्यूमुलेटिव वाला कंसेप्ट। मेनी इयर्स में दो क्वेश्चंस होते, एक दिस दैट इज क्यूमुलेटिव और दूसरा इसमें देखो यहाँ पे किधर भी क्यूमुलेटिव लिखा नहीं है, मतलब ये नॉन क्यूमुलेटिव वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको मेनी ईयर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ। आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से मेनी ईयर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिटर्न बाय मेसर्स अस्मिता लिमिटेड। 10 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट है, 10 लाख का। 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट इज बीइंग पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है मालूम है कि ये जो कैश रिसीव्ड है, ये जो कैश रिसीव्ड, देखो कितना पैसा पेड हो गया। 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये जो 80% ये जो है ये कैश रिसीव्ड है। कैश रिसीव्ड कितना है? तो 80%। किसका किसका 80%? वर्क सर्टिफाई का ये पैसा आर्किटेक्ट इज बिग पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। आर्किटेक्ट ने ये पैसा कॉन्ट्रैक्टी को दिया है। अभी कैश रिसीव्ड कितना है? 80% वर्क सर्टिफाई का। ध्यान रखो, वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है और कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाई के ऊपर बेस होता है। मटेरियल इश्यू डेबिट होता है, डायरेक्ट वेजेस डेबिट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट होता है, ये भी डेबिट होता है। वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट, अनसर्टिफाइड क्रेडिट। प्लांट ये तो असेट है और मटेरियल ऑन साइट ये क्रेडिट वाला मटेरियल होता है। द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। जब पहला साल खत्म हुआ तब प्लांट इतने का बचा था, दूसरा साल खत्म हुआ तब प्लांट इतने का बचा, तीसरा साल खत्म हुआ तो प्लांट इतने का बचा। इससे अपने को जानने का है कि कितने रुपए का डिप्रिसिएशन हो गया। अभी यहाँ पे अपने को बनाने का है प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 3 इयर्स। 3 साल का यहाँ पे अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का है। तो पहले अपन ने जान के लिया कि कितना, कौन सा चीज डेबिट में जाएगा और कौन सा चीज क्रेडिट में। अभी अपन देखते हैं कि किस तरह से इसका फॉर्मेट बनता है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, एक सेकेंड। हेलो, अजय के पास में अभी क्यों अजय गाड़ी चाहिए इसको? नहीं अभी नहीं, अब वो अभी टाइम हो गया, अभी टाइम हो गया रख। हम्म ऊपर आपको लिखना है एज यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, अभी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको जो फॉर्मेट बनाने का है, द फॉर्मेट शुड बी लाइक दिस। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इधर भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक है, एक ही फॉर्मेट में इसका काम होता है। ये बाजू में लिखने का डेबिट, ये बाजू में लिखने का क्रेडिट। फिर यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर, फिर यहाँ पे आएगा सेकेंड ईयर, फिर यहाँ पे आएगा थर्ड ईयर। ठीक है, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आता है फर्स्ट ईयर, फिर यहाँ पे आता है सेकेंड ईयर, फिर यहाँ पे आएगा थर्ड ईयर। ठीक है, इसका फिक्स फॉर्मेट है
डेबिट में हमेशा पहला ही लिख के रखने का है WIP। डेबिट में ये पहले दो टाइप में नहीं था। डेबिट में आपको लिख के रखने का है WIP, फिर नाम लिखने का है वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई, उसके बाद में मटेरियल एट द एंड, मटेरियल एट द एंड। फिर यहाँ पे क्रेडिट में आपको सबसे पहला नाम लिख के रखने का है बाय रिजर्व, बाय रिजर्व पहला नाम लिखने का है। उसके बाद में आपको नाम लिखने का है WIP। अब WIP में आपको सेम नाम वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई और फिर मटेरियल एट द एंड। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है। और ध्यान रख के रखना, ये जो पहला WIP का जो नाम लिखा है WIP का, ये पहले साल का वैल्यू ऑलवेज नील रहेगा, पहले साल का वैल्यू ऑलवेज नील। ठीक है, और इधर भी पहले साल का रिजर्व ऑलवेज नील। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है। अभी सारा डेटा अभी अपन इसमें क्या करेंगे, फिल करेंगे। देखते हैं पहला क्या दिया है। पहला दिया है मटेरियल इशू, डेबिट में जाता है टू मटेरियल। चलो कितना है, 1,20,000, 1,45,000, 84, 1,20,000, 1,45,000 और ये है 84,000। फिर है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 1,10,000, 1,55,000, 1,55,000 और है 1,10,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चा है डेबिट में जाएगा, और डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000, 17,000, 6,000। उसके बाद में इनडायरेक्ट 2,000, 2,600, 500, 2,000, 2,600। उसके बाद में है वर्क सर्टिफाइड 2,35,000 क्रेडिट। फिर 7,50,000, फिर 10,000, 10 lakhs सॉरी। वर्क अनसर्टिफाइड 3,000, 8,000 और डैश। उसके बाद में प्लांट इशू, उसका डिप्रिसिएशन निकालने का है। मटेरियल लिखता हूं, मटेरियल एट द एंड 2,000, 5,000, 8,000। डिप्रिसिएशन देखो, डिप्रिसिएशन डेबिट में जाता है, कितना अमाउंट आएगा देखो। प्लांट जब बिजनेस चालू हुआ कॉन्ट्रैक्ट तभी 14,000 का था। अभी पहला साल खत्म हुआ तब प्लांट का वैल्यू हो गया 11,200। 14,000 का प्लान था माइनस 11,200, अभी 11,200 का बचा है, मतलब 2,800 से खराब हो गया। तो डिप्रिसिएशन पहले साल का 2,800। अभी 11,200 का प्लांट बचा है, दूसरा साल खत्म होने तक उसका वैल्यू हो गया 7,000, मतलब 4,200 से खराब हो गया। अभी 7,000 का था, 7,000 में से अभी खाली 3,000 का ही बचा है, तो डिप्रिसिएशन हो गया 4,000। ठीक है, तो ये मालूम पड़ा डिप्रिसिएशन 14 में से 11,200 कट करने का पहले साल का, 11,200 में से 7,000 दूसरे साल का, 7,000 में से 3,000 तीसरे साल का। सिंपल रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा ये है वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई, मटेरियल, यही इधर कैरी फॉरवर्ड होता है। जो पहले साल में क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग होता है। तो पहले साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। पहले साल का क्लोजिंग दैट इज 2,35,000, फिर यहाँ पे 3,000, फिर यहाँ पे 2,000। मालूम पड़ा आपको, इसका क्लोजिंग पहले साल का, सेकेंड साल का ओपनिंग। अभी सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, थर्ड ईयर का ओपनिंग। ठीक है, यस, बस इतना ही करना है और कुछ भी इसमें ज्यादा करने का
नहीं है, ठीक है। यस, अभी आप देखते हैं, अभी आप देखते हैं टैली करने का है इसको। एक एक को टैली करते, चलो एक एक को, एक एक कॉन्ट्रैक्ट को अपन टैली करते। पहला ये 10 लाख, सॉरी यहाँ पे घाई नहीं करेंगे आप लोग, ये वाले मेनी ईयर्स में पहला लास्ट ईयर नहीं क्लोज कर सकते, एक एक साल का करके जाना पड़ेगा। चलो 2,35,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, तो ये आएगा 2,40,000। इधर भी लिखेंगे 2,40,000। क्यों ऐसा कर रहा है वो मालूम पड़ेगा, अभी इसमें से माइनस कर रहा हूं, 1,20,000 माइनस 1,10,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000 माइनस 2,800। आंसर आ रहा है ओनली 200। इसको बोलेंगे 2 नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन। यही 200 इधर लेके आने का, अभी पहले ये 200 को बांटने का, क्योंकि आपको पता है ये जो 200 में जो तुम्हारा आएगा ना रिजर्व, वो यहाँ पे भेजना है आपको सेकेंड ईयर में। तो डायरेक्टली आप पहला सेकेंड ईयर नहीं क्लोज कर सकते, क्योंकि यहाँ से कुछ रिजर्व वहां पे जा सकता है। तो यहाँ पे आपको पता है ये 200 बड़ा है, इधर भी लिखेंगे 200, इधर भी लिखेंगे 200। इधर नाम आएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर नाम आएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो रिजर्व है वो वहां पे जाता है। चलो फिर अभी आपको निकालते हैं इसका परसेंटेज। इसका वर्क सर्टिफाई है 2,35,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई, कौन सा ईयर की बात हो रही है, ये फर्स्ट ईयर। बोलो 100 के लिए 10 लाख, तो 2,35,000 के लिए कितना। चलो क्रॉस करते, 2,35,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख। आंसर आ रहा है 23.5। 23.5%। तो 23.5% मतलब देयरफॉर अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल्स टू नील। कुछ नहीं पैसा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नील जाएगा, बाकी पूरा पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो यही 200 रुपया फिर यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट ईयर का यहाँ पे जाएगा सेकेंड ईयर। इसके लिए मैं पहला सेकेंड ईयर नहीं क्लोज कर सकता, क्योंकि फर्स्ट ईयर का आंसर है जो वहां पे जाएगा, ठीक है। तो अभी ये और ये साइड में देखते हैं, ये साइड बड़ा है, 200 प्लस 7,50,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000। आंसर आ रहा है 7,63,200। 7,63,200। चलो इसमें से ये सारा पैसा माइनस करेंगे, 2,35,000 माइनस 3,000 माइनस 2,000 माइनस 1,45,000 माइनस 1,55,000 माइनस 17,000 माइनस 2,600 माइनस 4,200। तो आंसर आ रहा है 1,99,000 1,99,200, सॉरी 400, 1,99,400। यही 1,99,000 को यहाँ पे लेके जाएंगे, और फिर इसको अभी टैली करेंगे। चलो बड़ा बाजू है 1,99,400, इधर भी लिखेंगे 1,99,400। चलो इसका कितना पैसा जाएगा उसके लिए दोबारा अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई, ये अपन देख रहे हैं सेकेंड ईयर। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई ये सेकेंड ईयर। चलो 100% के लिए 10 लाख, सेकेंड ईयर का वर्क सर्टिफाई कितना है
7,50,000, तो 7,50,000 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, 7,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, आंसर आ रहा है 75%। Therefore, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा 75, मतलब थर्ड ग्रुप में आएगा, दैट इज 2/3, 2/3 इंटू एनपी इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। चलो 2/3, और ये तुम्हारा एनपी आ गया है नोशनल प्रॉफिट 1,99,400, कैश रिसीव्ड उसने बोला है देखो 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड 7,50,000 इंटू 80% 6 लाख, वर्क सर्टिफाइड 7,50,000। चलो ये 4 और ये 4 गायब हो जाएंगे। चलो 1,99,400 इंटू 2/3 इंटू 60/75, आंसर आ रहा है 1,06,347, 1,06,347 राउंड अप करके लिखा है 1,06,347, तो इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 1,06,347, तो 1,99,000 में से 400 गया, 1,99,400 में से इतना माइनस करेंगे 1,06,347, तो बच रहा है 93,053। तो ये जो कैपिटल रिजर्व आया अभी सेकेंड ईयर का, उसको अभी डेबिट का क्रेडिट में भेजेंगे थर्ड ईयर में 93,053। चलो अभी इसको क्लोज करेंगे, ऑफ कोर्स यही बाजू बड़ा है, 10 लाख इतना बड़ा अमाउंट है, प्लस 8,000, आंसर आ रहा है 11,01,053। इधर भी लिखेंगे 11,01,053। चलो इसमें से माइनस करेंगे ये सारा अमाउंट, 7,50,000, 8,000, 5,000, 84,000, 1,10,000, 6,000, 500, 4,000, आंसर आ रहा है 1,33,553, 1,33,553। तो यही पैसा फिर इधर जाएगा नोशनल प्रॉफिट 1,33,553। अभी इधर लिखेंगे 1,33,553, इधर भी 1,33,553। अभी आपको पता है, अभी आपको तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख और वर्क सर्टिफाई भी है तुम्हारा 10 लाख, मतलब 100% आएगा। तो 100% आने के बाद पूरा अमाउंट कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पूरा अमाउंट 1,33,553 प्रॉफिट एंड लॉस में गया, तो कैपिटल रिजर्व में क्या गया, नील। देखो अपन वर्क सर्टिफाई निकालते हैं, वर्क सर्टिफाई का परसेंटेज निकालते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख और वर्क सर्टिफाई भी है अपना यहाँ पे थर्ड ईयर का 10 लाख, तो परसेंटेज आएगा 100%। तो 100% आ गया मतलब मोर देन 90, और मोर देन 90 रहेगा तो पूरा अमाउंट कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और जीरो अमाउंट जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो बस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो नॉन क्यूमुलेटिव वाला कंसेप्ट है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा वाला, नॉन क्यूमुलेटिव वाला कंसेप्ट, वो आपको इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले आपको फॉर्मेट याद करके रखना है, डेबिट में भी आता है WIP वो तीनों नाम, क्रेडिट में भी आता है WIP वो तीनों नाम, यहाँ का क्लोजिंग वहां का ओपनिंग, यहाँ का क्लोजिंग वहां का ओपनिंग। फिर टैली करते टाइम कैसा करते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे सिखा। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।
इसके अगले लेक्चर में मैं आपको मेनी ईयर्स का ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां पे आपको क्यूमुलेटिव वाला कंसेप्ट जो होता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।